सच बताओ, क्या कोई डिसीजन लेने से पहले तुम भी ये सब सोचते हो कि माँ बाप को बुरा तो नहीं लगेगा? अगर उनको पता चल गया तो क्या होगा? अगर तुमको घर से बाहर भी जाना होता है तो बिना माँ बाप की परमिशन के नहीं जाते हो। अगर तुम ऐसा करते हो ना, तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी शादी, तुम्हारी जो तुमको लाइफ में क्या करना है, तुमको कुछ भी करना है तो तुम बिना परमिशन के कुछ करते ही नहीं हो। हर चीज़ तुम माँ बाप की परमिशन के बिना कुछ नहीं करते। तो भाई ख़त्म है तुम्हारी लाइफ। तो आज मैं ये वीडियो में यही बताऊंगा कि भाई इंडियन पेरेंट्स अपने लड़कों को इतना कंट्रोल क्यों करते हैं। उन उनके ऊपर इतना दबाव डाल दिया है ना कि लड़के अपने आप के अलावा उन चीज़ों के अलावा और किसी के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, आप इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों करते हैं। और आपको मैं आज ये पूरी क्लैरिटी से बता दूंगा। और आज से ही ये करना भी बंद कर दो, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे अंदर ही अंदर किल कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को भी मार रहा है, आपको भी अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो, देखो, इंडियन घरों में कंट्रोल इतना नॉर्मल हो गया कि हमें तो लगता है बस ये कि ये प्यार ही तो है, और क्या है, ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं तो ये बस एक प्यार दिखा रहे हैं। पर दिक्कत तब होती है जब हम ज़िंदगी भर खुद को एडजस्ट ही करते रह जाते हैं। हम ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि भाई आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। अपनी लाइफ से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ज़िंदगी भर कंफ्यूजन में ही रहते हैं। देखो, पेरेंट्स गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल भी सही है, क्योंकि उनकी भी एक कहानी होती है जो बचपन में उनके साथ भी ऐसा सेम हो चुका होता है। तो वो उन्हें भी वही लगने लगता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे अच्छे के लिए होता आ रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा तो तुम्हारा भी अच्छा होगा। इसीलिए वो ऐसा करते हैं। और एक बात, उनके टाइम में ऑप्शंस बहुत कम थे। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट थी और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। पर उनको ये नहीं पता कि जो चीज़ उनको सेफ्टी लगती है वही चीज़ धीरे धीरे हमको वीक बना देती है। हम धीरे धीरे अंदर से खोखले हो चुके होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम गिर चुका होता है, और हम फिर ओवरथिंक करते हैं और फिर ज़िंदगी भर अप्रूवल ढूंढते रह जाते हैं कि भाई इस काम में कोई हमको ये सलाह दे दे, किसी चीज़ में हमको कोई सलाह दे दे तो मैं ये चीज़ करना स्टार्ट कर दूँ, मैं ये काम करना स्टार्ट कर दूँगा। ज़िंदगी भर आप अप्रूवल ही ढूंढते रहते हैं, सलाह ही ढूंढते रहते हैं, और खुद पर डाउट भी करते हैं कि भाई अगर मैं ये काम करूँ क्या ये सही है। खुद पर उनको विश्वास ही नहीं होता, उनका पूरा विश्वास भी चला जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। भाई हम लोग तो समझने की ही कोशिश नहीं करते हैं कि भाई चल क्या रहा है, तो सॉल्यूशन की तो बहुत दूर की बात है। तो भाई सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करो, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप इसी में फंसे रह जाएंगे, आपकी ज़िंदगी पूरी कन्फ्यूज़न में ही रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या करना है, इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक भाई आप खुश नहीं रह पाओगे। सॉल्यूशन ये नहीं कि तुम पेरेंट्स से लड़ो, और ये भी नहीं कि तुम चुप रह जाओ, क्योंकि अगर तुम चुप रह गए तो भाई तुम्हारे साथ वैसा ही होता रहेगा। सॉल्यूशन है स्लो बाउंड्री। मतलब यह है कि छोटी बातों में अपनी चॉइस बोलो, और रिस्पेक्टफुली बोलो, बिना किसी एटीट्यूड के, बिना किसी गुस्सा के। आपको अपनी छोटी छोटी चॉइस रखनी है घर वालों के सामने, क्योंकि जब तक आप उनसे कहेंगे नहीं, उनके सामने अपनी चॉइस रखेंगे नहीं, तब तक उन्हें घंटा पता चलेगा, तब तक उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। जब तक मुझसे कोई किसी चीज़ के बारे में बताएगा नहीं, अपने बारे में या किसी के बारे में, तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब कोई मुझे आकर बताएगा तभी तो मुझे पता चलेगा। तो इसलिए घर वालों से अपनी छोटी छोटी चॉइस को बताओ, उनके सामने इजहार करो, और हर बात को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पर उसके साथ तुम भी एक बात समझो
कि उनको भी टाइम लगता है, क्योंकि वो भी इंसान ही है भाई। कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में वो समझ जाएंगे। उनको भी टाइम लगता है ये समझने में कि तुम अब बड़े हो गए हो और हर चीज़ की परमिशन लेने की तुमको ज़रूरत नहीं है। तो उनको भी थोड़ा टाइम दो ये समझने में कि हाँ तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें हर चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी समझ जाएंगे धीरे धीरे जब उन्हें तुम टाइम दोगे। और हाँ, अगर आज तुम अपनी बात को लेकर कंफ्यूज हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाई, क्योंकि तुम ऐसे सिस्टम में ही बड़े हुए हो जहाँ तुमको बस सिर्फ बात मानना ही सिखाया गया है। कॉन्फिडेंस क्या होता है ये सब तुमको सिखाया ही नहीं गया है, तो तुम में कहाँ से आएगा भाई। बच्चा अगर शुरू से जिस माहौल में रहेगा उसी माहौल के बारे में तो सीखेगा। तो भाई अब तुम इस माहौल में रहे ही नहीं। इंडिया का माहौल जानते हो कैसा, यहाँ के पेरेंट्स का माहौल, उनके पर अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंस बाद में भी सीखा जा सकता है। ये सब आप टाइम के साथ सही सब चीज़ सही कर सकते हैं। अगर आप अभी चाहे तो अभी धीरे धीरे सही कर सकते हैं, आप जब चाहे तब ये आप सही कर सकते हैं। पर अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो ये आगे चल के बहुत बड़ी बात बन सकती है। और आखिरी बात मैं यही बोलूँगा कि अगर ये बात तुम्हारे दिल को लगी हो तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। तो भाई आज से ही खुद को बदलना स्टार्ट कर दो, अपने ऊपर फोकस करो और अपनी बात को समझो, अपने घर वालों को समझाओ। ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।